हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके साथ देखता हूँ। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ डब्ल्यू बी यीस्ट की है बाइजेंटियम। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये पोइट्री का जो कलेक्शन जो आया है द टावर से आया है। किससे आया है? द टावर 1928 में पब्लिश हुई थी। ये आयरिश एंड ब्रिटिश लैंग्वेज है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों। 4 स्टेंजाज हैं इस पोएम में। कितने स्टेंजाज है? 4 स्टेंजा हैं इन पोएम में। 8 लाइन्स का ईच स्टेंजा, 8 लाइन्स का जो प्रत्येक स्टेंजा है वो 8 लाइन्स का है। और फॉर्म्स जो इसकी है ऑक्टोबर रीमा है। हम आपको बता चुके हैं पहले अपने आगे के लेक्चर्स में, आपको बता चुके हैं राइम के बारे में। जो राइम है इसमें ए बी ए बी ए बी सी सी, ए बी एंड ए बी सी सी राइम है इसकी। पोएम कंसिस्टेड ऑफ स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स ऑफ 10 और 11 सिलेबल्स हैं इसके। आइम्बिक पेंटामीटर में रिटन की गई है। लास्ट 2 लाइन्स इसकी कपलेट है। अब बात करते हैं व्हाट इज बाइजेंटियम। बाइजेंटियम क्या है? तो बाइजेंटियम क्या है? हिस्टोरिकल एंड रूहानी प्लेस है, एक प्लेस है, उसका नाम है बाइजेंटियम। अब पोएम पे आते हैं दोस्तों। तो ये जो पोएम है, एक जो कवि है यहाँ पे वो बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब बूढ़े हो गए हैं, उनकी एज 60 साल हो गई। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो लोग, जो समाज होता है उसको इज्जत नहीं देता। मतलब इज्जत क्या, इज्जत देता है लेकिन उससे मतलब एक तरह से उसको अलग थलग कर देता है ना, उसको इग्नोर कर देता है। तो वो कभी अपने यहाँ दुख व्यक्त कर रहा है कि किस तरह से लोग उसके साथ बिहेव करते हैं, वो यहाँ बता रहा है। तो पहले हम आपको ये पोएम पढ़ दें, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसका अर्थ बताएंगे। कह रहा है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स हॉली फायर एज इन the gold mosaics of a wall come from the holy fire burn in a gyre and be the singing masters of my soul. There is no country for old men. The young is in one another arms, but in the trees those dying generations, and aged men in but a paltry things at a tattered coat upon a stick. इसके बाद दोस्तों, monuments of unaging intellect, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal, it knows not what it is, and gather me into a artifice of eternity. Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural things, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enamel, to keep a dowsy emperor awake, or set upon a golden board to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come at immortally soul paradise. इमॉर्टली साउल पैराडाइज। इसके बाद दोस्तों इसका अर्थ है, देखते हैं। तो इसके अर्थ के लिए दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका अर्थ नोट कर सकते हैं, और मैं बोलता भी रहूँगा, आप चाहो तो लिख सकते हैं। यह पोएम उन संतों को डेडिकेट की गई है जो शरीर और समय की हद के बाद, मतलब शरीर और समय की हद के बाद अभी भी हैं। ये ईस्ट ने यहाँ क्या किया है, ये पोएम 60 साल उम्र की है। उम्र जब वह 60 साल का था तब यह पोएम उसने लिखी है, और उसके बारे में ये बता रहा है। यहाँ कवि उन संतों से जो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं से कहता है कि तस्वीरों और मूर्तियों से निकलकर बाहर आओ और मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओ। मुझे इस नश्वर जगह से निकालकर कभी ना खत्म होने वाले जहान संसार में ले चलो। क्योंकि जो कवि है वो बूढ़ा हो गया है, और बुढ़ापे में जो तकलीफ मिलती है उसी के बारे में ये बात कर रहा है, और कह रहा है कि उस मुल्क में बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कहा, जिस मुल्क में वो है उस मुल्क में बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं। जो कवि है अब उस कंट्री में नहीं रहना चाहता, वो तो ख्यालों में खोकर बाइजेंटियम जा चुका है। जो कंट्री वो छोड़ गया है वहाँ पर सिर्फ जवान लोगों को ही महत्व दिया जाता है। किसको? सिर्फ जवान लोगों को महत्व दिया जाता है। वहाँ बुजुर्गों को इग्नोर कर दिया जाता है। लोग उस जिंदगी में मशगूल हैं, मतलब उस जिंदगी में मशगूल हैं, बिजी हैं एकदम, जो कुछ ही दिन की होती है। प्रेमी प्रेमिका से एक दूसरे से प्यार करने में व्यस्त हैं,
पक्षी गीत गा रहे हैं और मछलियां इठला रही हैं, मतलब पानी में इधर उधर भाग रही हैं। ऐसा आनंदमय माहौल है जिसमें सभी नौजवान मस्त हैं, पर बुजुर्गों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो बुजुर्गों को ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं जैसे हम अपने पुराने कपड़ों को निकाल कर खूंटी पर टांग देते हैं, फिर उनकी तरफ हम ध्यान कभी नहीं देते हैं, है ना। उसी प्रकार वे बूढ़े व्यक्तियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते, पर अनेकों नौजवानों को ध्यान देना चाहते हैं, नव युवतियों की तरफ उनका ध्यान जाता है, ठीक है ना, लेकिन बुजुर्गों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता है कि उनकी आत्मा तो बूढ़ी नहीं, लेकिन उनकी आत्मा तो बूढ़ी नहीं हुई है, केवल उनका शरीर ही बूढ़ा हुआ है। इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति, जो कवि है, वो यह शहर छोड़कर बाइजेंटियम चला गया है। इसलिए जो कवि है उन संतों से प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है कि मुझे इस संसार से निकालकर मुझे वहाँ ले चलो, कहाँ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे सभी को सम्मान रिस्पेक्ट दिया जाता हो, सभी को ध्यान दिया जाता हो। आज की दुनिया हमारी भी ऐसी हो गई है, हम अपने बुजुर्ग जो माता पिता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसी तरह कवि भी बुजुर्ग हो गया है और उसकी तरफ वो अपनी बात इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।